पड़ोस वाली भाभी। नमस्ते राजू भाई। सुबह की सैर करने के बाद घर लौट रहे अपने गली के एक रहने वाले राजू भाई को झाड़ू लगाती हुई सुधा ने कहा, नमस्ते भाभी जी। ओ मुझे आपसे। सुधा के बाकी शब्द अभी मुंह में ही रह गए थे कि राजू भाई तेजी से आगे बढ़ गए। सुधा मुंह बनाकर मन मसोड़कर रह गई, क्योंकि जो वो पूछना चाह रही थी वो नहीं पूछ पाई थी। काफी देर तक वो बहाने से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ गली के लोगों को देख रही थी, ताकि कोई दूध लाता या सैर करने के बाद लौटते हुए उससे मिल जाए और वो गली में बीते 2-3 दिन पहले रहने आए युवा किराएदारों के बारे में जानकारी ले सके। कल सुबह भी तो कल शाम को भी उसने एक मोटरसाइकिल पर युवा लड़के लड़की को बैठे हुए देखा था। आखिर कौन है ये? प्रेमी प्रेमिका या घर से भागकर आए हुए? माँ कहीं लव इन रिलेशनशिप में? पता नहीं गली का माहौल कैसा बन जाएगा। लोग सोचते भी नहीं ऐसे लोगों को मकान किराए पर देने से पहले, अरे दूसरे घरों की बड़ी होती बेटिया पर इनका क्या असर पड़ेगा। तभी तेजी से एक मोटरसाइकिल निकली जिस पर वे दोनों युवा लड़का लड़की ही बैठे थे। उनका यूं पास पास बैठना सुधा को खटक रहा था। कहीं ये दोस्त तो नहीं लगते। तो फिर सुधा को उनके प्रति जानने की बहुत उत्सुकता थी। इससे पहले भी वो ऐसे ही दूसरे की बातें जानने के लिए उत्सुक रहती थी, जिसके चलते उसके पति मोहन ने और बेटी आराध्या ने उसे कई बार समझाते हुए कहा कि वह दूसरे पर ध्यान न देकर अपने घर की ओर देखा करे और टीवी सीरियल है, फिल्में हैं, उन्हें देखकर टाइम पास किया करो। मगर सुधा को हमेशा आसपास की चटपटी खबरें जानने की लालसा रहती थी। सुबह से अपनी माँ की बेचैनी को देखकर आराध्या हंसते हुए अपने पापा से बोली, पापा लगता है मम्मी को कुछ पेट में रिलेटेड प्रॉब्लम फिर हो गई है। रसोई घर में सब्जी काट रही अपनी माँ को सब्जी काटने से ज्यादा बाहर नजरें टिकाई देखकर आराध्या ने जैसे ही ये कहा तो सुधा ने भी ये सुनने की चिढ़ाते हुए जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ मेरे पेट को? क्यों मम्मी, आपको राजू मामा जी के साथ बातें, घर में आए नए किराएदार की रिपोर्ट जो चाहिए? पेट में गुड़ाहट सी हो रही है कि कौन है ये? क्यों? सच कहा न कहते हुए आराध्या हंसने लगी। अपनी चोरी पकड़ी हुई देखकर सुधा थोड़ा हड़बड़ा सी गई। अच्छा तू बड़ा नजर रखती है अपनी माँ पर, कहते हुए सुधा ने मुंह बनाया। अरे मेरी अच्छी, और बोली, मम्मी बैठो यहाँ। कहते हुए आराध्या ने सुधा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाने की कोशिश की तो सुधा हाथ छिटकाते हुए बोली, रहने दे, सब्जी काटनी है। तू दोनों बाप बेटी के लिए नाश्ते के साथ लंच भी बनाना है, वरना फिर से मुझे ही दोष दोगे। मम्मी 2 मिनट बैठो तो मुझे आपसे कुछ बताना है। दरअसल वो दोनों मेरे ही कॉलेज में ही पढ़ने आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं। बीते साल आई महामारी में दोनों अपनी मम्मी पापा को खो चुके हैं और हादसे से अब तक खबरें नहीं है। वो जो लड़की है ना, बड़ी बहन है और उसके साथ उसका छोटा भाई, दोनों एक दूसरे का सहारा है। वो लड़का उसे अपनी माँ की तरह प्यार करता है, तो वहीं उसकी बहन अपने छोटे भाई को बेटी की तरह स्नेह और लाड। कॉलेज में भी दोनों ही बातें होती है। मुझे भी क्लास में प्रोफेसर सर की बातों से पता चला। कहती हुई आराध्या भी थोड़ा सा भावुक हो गई। सुधा खड़ी हुई और वापस से सब्जी काटने लगी तो सब्जी काटती ही उसकी आंखों से आंसुओं की जलधार बहने लगी। यह देखकर उसके पति मोहन ने पूछा, क्या हुआ सुधा? कुछ नहीं जी, जो प्याज काटने से या उन दोनों बहन भाई की कहानी सुनकर? मोहन ने सुधा की ओर देखकर पूछा। सच बहुत बुरा लग रहा है जी, मगर क्या कर सकती हूँ। इस महामारी से जाने कितने बच्चों से उनके माँ बाप छीन लिए। सुधा अभी भी सुबक रही थी। सुधा जानती तो तुम बहुत कुछ सकती हो, बल्कि हम सब कर सकते हैं और निभा सकते हैं क्या? सुधा और आराध्या ने हैरानी से मोहन की ओर देखते हुए पूछा। पड़ोसी धर्म। सुधा और आराध्या, बेटा जानती हो पड़ोसी उस समय अपने काम आते हैं जब आपने अपने भी उसके पास नहीं होते। बेटा रिश्तेदार जान पहचान वाले जब तक आपके पास पहुंचते हैं ना, तब तक वो अपने होने का असली फर्ज पड़ोसी भी निभा चुके होते हैं। मसला आप अचानक से बीमार हुए, आपको तुरंत अस्पताल लेकर जाना है, तब आपके काम आपके पड़ोसी पहले आते हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले।
बेटा ये रिश्तेदार तो बहुत बाद में पहुंच पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए पापा? बेटा शाम को हम उनके यहाँ उनके घर चलेंगे। जैसा कि तुमने बताया, हम उनके सगे माँ बाप तो नहीं, मगर उनके सिर पर स्नेहिल ममतामयी आंचल तो दे सकते हैं ना। बच्चों के लिए उनके पीछे कोई उनका अपना है, ये एहसास बहुत कुछ हिम्मत देने वाली शक्ति का काम करता है। तुम भी उन्हें भाई बहनों जैसा सम्मान देना, और हम दोनों माता पिता का साया, ये उनके जीवन में बहुत कुछ आगे की प्रेरणा स्रोत शक्ति का काम करेगी। और यही होता है अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों का पड़ोसी धर्म, कहते हुए मोहन ने भी अपनी पलकें साफ की तो मुस्कुराती हुई आराध्या और सुधा दोनों उससे आकर लिपट गई। दोस्तों, यह मेरी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।